हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं या आज हम पढ़ाई करते हैं स्क्वायर के बारे में। देखिए, स्क्वायर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। स्क्वायर जो है एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी जरूरत हमें थ्रू आउट ऑल मैथ में पड़ती है। क्योंकि सभी जो हमारा ये जो मैथमेटिक्स होता है वो किस पर बेस होता है, कैलकुलेशन पर। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल्स की, दूसरा हमारे स्क्वायर्स की, और तीसरा हमारा जो जरूरत पड़ती है इम्पोर्टेंट है क्यूब्स की। तो टेबल्स मैंने बताया था आपको 1 से लेकर के 25 तक आपको याद करना है बाय हार्ट। स्क्वायर मैंने बताया था कि एट लीस्ट अप टू 50 तक हमें याद करना है। उसके बाद में निकालने के हम ट्रिक के बारे में आज बात करेंगे। और क्यूब के हम नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्यूब के बारे में। तो रिक्वायरमेंट स्क्वायर्स की बहुत पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर 1 से लेकर के 50 तक ये तो हमें बाय हार्ट रिमेम्बर होना ही चाहिए। देखिए, जैसे बात करें हम अगर बाय हार्ट कैसे, 1 to 10 तो सबको पता ही है, सिंपल होते हैं बिल्कुल। तो ये तो एक किसी कभी भी आप ध्यान करो, मान लो कोई भी पूछते कि 9 का क्या है, 81 है, 7 का क्या है, 49 है, ये तो सबको याद रहता है। अभी हम आगे चलते हैं, इससे बात करते हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15। 11 का भी ये भी सबको लगभग 20 तक याद रहते हैं। 1 to 1 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, और 15 का 225 है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है 16, 17, 18, 19 और 20। 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये तो यहाँ तक तो सभी को लगभग याद रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इनमें देखना आप सिमिलरिटी क्या क्या है। जैसे 21 की बात करते हैं हम तो 441, 22 की बात करते हैं तो 484। इनमें देखिए आप क्या आ गया दोनों में, 484। 22 का सिंपल है, फोर फोर टू जा 8 और फिर नेक्स्ट में 4। 23 का 5 to 9। ये 5 to 9 हमको क्या, इसके लास्ट डिजिट को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट में हमारे क्या क्या आ रहा है। 24 का हो जाएगा 576, 25 का 625। अभी देखिए 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो भी सिमिलरिटी देखना आप, ये देखो 24 और 26 दोनों का सेम है, दोनों के लास्ट में 76 आया है। उसके बाद में 23
27, 22 और 28। इनकी लास्ट डिजिट सेम आ रहती है, देखिए 484 4। तो हम इसको अगर एक लॉजिकली स्टार्टिंग में हम जब याद करना शुरू करते हैं तो एक लॉजिक बना सकते हैं कि 22 और 28 के लास्ट में 84 ही आएगा, ठीक है। और 23 27 के बाद में लास्ट में 29 आएगा, 24 26 के बाद में 76 आएगा। तो इस प्रकार से भी आप स्टार्टिंग में याद कर सकते हो और बाद में क्या है, ये रिमेम्बर हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं। देखिए बाद में आ जाता है हमारा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। देखिए 31 का क्या हो जाता है, 961 है। हमने यहाँ तक पे 900 तक कवर किया था। 31 का 961 हो गया। 32 का 1024। देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, 1024 इज इक्वल, सभी को पता है कि 1 GB इज इक्वल टू 1024, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। तो ये 1024 है, प्लस इसका एक और है, ये क्या होता है, 2 की पावर 10 भी इसको कहते हैं। तो ये सिंपल है, 32 का याद रहेगा, 31 का याद रहेगा। 33 नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1089। 34 आ जाता है 1156। 35 आ जाता है 1225। 36 आ जाता है हमारा 1296। 37 आ जाता है हमारा 1369। अभी देखिए 38, 39 और 40, इन तीनों का बिल्कुल सिंपल है। 40 का सबको ही पता है कि क्या होता है, 1600। 39 का हिस्ट्री की कोई भी डेट याद कर लीजिए, कोई भी इवेंट जो 1521 में हुआ हो, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एनी हिस्ट्री इवेंट। 38 का सिंपल है 1444। तो इस प्रकार से 1444 को भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही में आता है 1444, तो वो किस में आ जाता है, 38 में। तो 38, 39, 40। ये हिस्ट्री का क्यों बताया, अभी जैसे देखिए हिस्ट्री का इसलिए मैंने बताया कि हमें सभी को ज्यादातर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि बक्सर की वॉर कब हुई थी। बक्सर की वॉर कब हुई थी, 1764 में। और ये 1764 किसका स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर है हमारा 42 का। 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1700 स्क्वायर ऑफ 42, 1764। तो ये 42 का याद रहेगा, बक्सर की लड़ाई। 39 का याद हो जाएगा, कोई भी यानी हिस्ट्री इवेंट याद कर लीजिए 15 जो कि हमारा 5921 में हुआ हो। इस प्रकार से हमने 40 तो हमको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं भी याद करने से भी निकल जाते हैं, लेकिन जितने ज्यादा याद होंगे तो कैलकुलेशन उतना इजी होगी, क्वेश्चन उतना फास्ट हम कर पाएंगे। अभी देखिए कुछ और मेथड देखिए। यूनिट डिजिट 5 हो जिनकी, यूनिट डिजिट 5 का मतलब 15, 25, 35, ऐसे करके 45, 65, 75। तो इसमें क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है इसको स्क्वायर कर लिख देना है। 25, 25 सब में आएगा, 25 बोल दीजिए, 25, 25 और 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 तो सब में आएगा ही आएगा। अब जैसे 1 है,
वन से एक ज्यादा क्या होता है? वन से एक ज्यादा होता है टू। तो वन इंटू टू कितना हो जाएगा? टू। वो यहाँ पे आ जाएगा। टू इंटू थ्री कितना हो जाता है? सिक्स। थ्री इंटू फोर कितना हो जाता है? 12। फोर इंटू फाइव कितना हो जाता है? 20। सिक्स इंटू सेवन हमारा हो जाता है 42। सेवन इंटू एट 56। तो इस प्रकार से हम जिसके भी लास्ट डिजिट में हमारा फाइव है उसका हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 35 का, ये हो गया हमारा 45 का, ये हो गया 65 का, ये हो गया हमारा 75 का। तो इसमें जो हमारी सेकंड डिजिट है यानी कि पांच या फाइव, उसका स्क्वायर कर देते हैं 25। फर्स्ट डिजिट में उससे एक नेक्स्ट डिजिट, वन है तो दो टू की मल्टीप्लाई, टू है तो थ्री की, थ्री है तो फोर की, फोर है तो फाइव की, और सिक्स है तो सेवन की। इन सभी का मल्टीप्लाई करके हम इसके यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो ये था जिसके भी लास्ट में क्या है हमारा फाइव डिजिट, अगर जिस भी अंक के लास्ट में आया हुआ हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं बेस 25। देखिए इसमें हम मान लीजिए इजीली 25 टू 75 तक के जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं वो हम क्या निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। हैंड राइटिंग की थोड़ी भी प्रॉब्लम है, इस पे क्या है, पेन टैब पर अभी हाथ उतना सेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सही से नहीं चलते। तो 25 टू 75 हम कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे अभी बात कीजिए, हमारे हमें 50 का स्क्वायर निकालना है तो 50 का तो सबको पता ही है, 2500 हो जाएगा। अभी हमें 49 का निकालना है तो 49 के निकालने के लिए 49 हमारा 50 से कितना कम है? एक। तो एक का स्क्वायर हो गया हमारा 1। ये एक का स्क्वायर। और 49 50 से एक कम है तो 25 में से एक घटा दीजिए हम। 25 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा हमारा 49 का स्क्वायर। ठीक है। और अभी देखते हैं हम, ये समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 48 50 से दो कम है तो टू का स्क्वायर। और 25 में से टू जाएंगे 23। तो यानी कि क्या करना है इसमें, दो डिजिट हमें, ये दो डिजिट लिखना है। ये क्या, इसमें क्या क्या है? ये वाला क्या हो जाता है हमारा? 50 - 1। और ये वाला डिजिट क्या हो जाता है? 25 - 1। ये क्या हो जाता है? 50 - 1 का स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा 50 - 2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा 25 - 2। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 47 है। 50 से कितना कम है? तीन। तीन का स्क्वायर। ओ। 25 - 3 22। ऐसे ही हम सभी का निकालते हैं। 48 का हो गया। 46 का कर लेते हैं। 46, 45, 44। और आगे आगे कितना भी आप करते हो, जैसे 46 चार कम है, फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 से फोर कम 21। फाइव कम है, फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25। 25 से कम 20। सिक्स कम है, 36 का स्क्वायर 36। और 25 - 6 19। ऐसे करके हम नीचे कितना भी निकाल सकते हैं, 44 से अप टू नीचे। तो जितना ज्यादा याद कर लो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो ये ट्रिक से हम इजीली स्क्वायर निकाल सकते हैं।
इस मेथड को आप दिमाग में थोड़ा सा रखें। अभी बात करते हैं 52 75 की। 52 75 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम देखिए। जैसे 51 है, तो 1 का स्क्वायर 01, 25 और +1 क्या हो जाएगा हमारा 26। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं 52 है हमारा, 2 का स्क्वायर 04, और 25 और 2 27। तो ये जो इसका ये हमारा सेकंड टर्म्स है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये हो जाएगा हमारा 15 + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 25 + 2। यानी कि अगर हम 50 से प्लस में चलेंगे बढ़ती हुई साइड में, तो हमारा 25 में ऐड होता रहेगा। और अगर 50 से हम डाउन में चलेंगे, जैसे 49 एंड सो ऑन, तो हमारा ये क्या होता रहेगा 25 से माइनस होगा फर्स्ट वाला टर्म। और अगर 50 से हम ऊपर चलेंगे 51 52, तो फर्स्ट वाले में 25 में जितना ऊपर चलेंगे हम उतना ही ऐड होता रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है। अभी ऐसे एक और देख लेते हैं, मान लो चलो 54 है, तो 54 का क्या हो जाएगा, 4 16 हो गया, 25 और 4 29। क्लियर है। यहाँ पे ये हमारा 4 का स्क्वायर चला गया ये, और 25 + 5, सॉरी ये 30 हो जाएगा। नहीं नहीं, 25 और +4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और 25 + 4 हो जाएगा हमारा 29। ये हो गया हमारा 25 + 4, और ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम आगे कितने भी निकाल सकते हैं, मान लो 59 का निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81, 25 और 9 34, ऐसे करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 52 75 के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बेस 100 है, 100 का भी सेम है। जैसे अगर हम ना 101 का निकालते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा 01, और 1 का दोगुना करके 100 में जोड़ दीजिए, यानी कि 102। क्या मतलब, इसमें ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 100 + 1 × 2। एक और देखते हैं, वो 102, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 04, और 2 × 2 जाता है 4, 100 में 4 जोड़ देंगे 104। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 + 2 स्क्वायर, सॉरी 2 × 2 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 2 × 2 लिखेंगे हम इसको। जैसे अभी देखते 106 का कर लीजिए, 6 का क्या हो जाएगा 36, 6 × 12, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112। तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, ये हो गया 100 + 6 × 2। तो इस प्रकार से हम 100 प्लस में निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं
100 माइनस की बात करते हैं, यानी कि 75 to 100 की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सेम है, जैसे मान लो 99 का निकालना है तो 100 - 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट 100 से एक कम है, 1 into 2, यानी कि 100 से 2 कम कर दीजिए, यानी कि 98। ये हो जाएगा हमारा 100 - 1 into 2। क्लियर है? एक और देखते हैं, चलो 98 का कर लेते हैं। 98, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। ये तो हो गया हमारा 2 का स्क्वायर। 100 से 2 कम है, 2 into 2 हो जाएगा 4। 100 से 4 कम हो जाएगा तो 96। जैसे कि ये हो जाएगा 100 - 2, 2 into 2। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 96 का देख लेते हैं। 96 100 से कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। और 90 100 में से 4 into 2 8 गए, तो हमारा कितना? 100 में से 8 गए तो कितना बच गया? 92। तो इसमें ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? 4 का स्क्वायर, क्योंकि कितना कम था 100 से? 96, 4 कम था। और 92 कितना हो गया? 100 - 4 into 2। तो ये हो गया हमारा 100 - 4 into, ये 92 आ गया यहाँ से। तो ये इस प्रकार से हम, अगर 100 बेस है तो उसको निकाल सकते हैं। अभी चलिए, हमने एक और, ये था हमारा, यहाँ तक हमारे कितने में तरीके हो गए? यानी कि हमने यूनिट डिजिट का निकाल लिया, यूनिट डिजिट जिनकी 5 हो। उसके बाद में बेस 25 बेस लेकर के हमने कितना निकाल लिया? 25 to 75 तक निकाल लिया। बेस 25 बोलो या 50 बोलो, एक ही बात है। आप दिमाग में जो भी बैठा सकते हो। उसके बाद में बेस हमने 100 लेकर के कितना निकाल लिया? 75 से इजीली 125 तक इजीली निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे कि हमने, भाई, लगभग अप्रोक्सीमेट रिमेम्बर याद कितना किया? 1 से लेकर के 50, मान लो 50 तक तो याद कर ही लेंगे। 50 तक नहीं तो, या फिर 40 तक तो याद कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेके 40 तक हमने समझा कि याद कर लिया। उसके बाद में हमने ये ट्रिक लगा के हम निकाल सकते हैं। ये ट्रिक भी, इस याद नहीं करनी, इस झंझट से भी बचना है तो एक और बेस्ट मेथड क्या है? आपने बोल दिया मुझे तो कुछ भी नहीं करना, ना मुझे 1 का याद करना है, ना 10 का, 10 का करना है, ना 25 का करना है, ना कोई ट्रिक से बेस मेथड से करना है। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है, देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 42 ले लीजिए, चलिए। तो 42 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 अलग और 2 अलग। इस 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर, 4, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए, अब क्या करना है? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये जोड़ देना है। 64 6 7 ये आ गया 42 का 74। इस फर्स्ट स्पेस को ब्लैंक छोड़ देना है। ये स्क्वायर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट डिजिट को क्या करना है? यूनिट डिजिट को खाली छोड़ना है और ये जोड़ना है। एक और देखते हैं, मान लो 55 को निकाल लेते हैं। तो 55 को हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया। एक 5 का हो गया हमारा 25 स्क्वायर, एक 5 का हो गया 25। 5 5 जा 10, 10 into 2 20। यूनिट डिजिट को खाली छोड़ दिया। इसको हम जोड़ दो, 2 7 स्क्वायर आ गया।
एक और जोड़ लेते हैं कोई भी, 67 को कर लेते हैं, इसको भी 2 में डिवाइड कर दीजिए आप। 7 7 जा 49, 6 36, 6 7 42, 42 दूनी 84। मैं कभी हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में इससे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कि एक ही लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में ही बोलना है वर्ड्स को या हिंदी में भी चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी देखिए तो यहाँ पे ये 9 सेम एज इट इज, 8 8 6 और 4। तो इस प्रकार से ये हम निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, 7 को जोड़ा टू स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जोड़ा टू, ये क्या किया, 6 इंटू 7, 42 इंटू 2, तो कितना हो गया, 84। अभी इसमें देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर किया जो सेम, 4 का स्क्वायर किया सेम, ये क्या हो गया हमारा, 4 इंटू 2 इजक्वल टू 8 इंटू 2 इजक्वल टू 16। इस 16 को यूनिट प्लेस छोड़ करके हमने पूरा लेंथ में जोड़ दिया, ये आ गया। अभी कुछ भी निकाल लेते हैं, जैसे 78 का निकालते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 8 जा 56, 56 टू जा 112, इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अभी देखिए 4 इज द 4, 6 2 8 9 0 4 5 और एक 6, तो ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर सेम, 7 का स्क्वायर सेम, 7 इंटू 8 56 इंटू 2 112, और ये 112 हमने नीचे रख कर यूनिट प्लेस छोड़ करके इसमें जोड़ दिया। ऐसे हम कितना भी निकाल सकते हैं। एक इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे हमने 31 का निकालना है मान लो, तो हमें क्या करना है, 1 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो उसको 2 डिजिट में लिखना है, 0 1, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं इसलिए 2 डिजिट डिजिट में 1 का स्क्वायर हमें हमेशा 2 डिजिट में रखना पड़ेगा, 0 1। और इस 3 का स्क्वायर सेम आ जाएगा 9, 3 1 जा 3, 2 जा 6, यूनिट प्लेस छोड़ दो, इसको जोड़ने पर 961, ये आ गया हमारा 31 का। तो जहाँ पे 1 हो या 2 4 हो, वहां पे क्या रखना है, इसको हमें 2 डिजिट में लिखना है, स्क्वायर को हमेशा 2 डिजिट में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मेथड आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट या कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बता देना। कमेंट्स में लिख करके कि आपको ये कैसा लगा, मेथड कैसा लगा, और इसमें भी कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। और अगर इस मेथड में आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा इसको और इजी वे से समझाऊं। लेकिन मैंने देखिए काफी मेथड पढ़े, कुछ बताते फॉर्मूले से बता देते हैं कि ए बी का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस प्रकार से करके निकाल। लेकिन फालतू में दिमाग को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने पड़ते, फॉर्मूला याद करो फिर फॉर्मूले के हिसाब से बैठाओ। और भी मेथड देखे हैं स्क्वायर के, लेकिन सबसे जो इजी, सबसे फास्ट और रिलायबल मेथड है वो ये वाला मेथड है, जिस मेथड से हम अभी कर रहे हैं। ये सबसे ही इजी मेथड है और सबसे ही रिलायबल मेथड है। बहुत ही एग्जाम टाइम में हमेशा ये आपके क्या रहेगा, मतलब एक ये आप भूलते नहीं इसको, ये हमेशा ही एग्जाम टाइम में आपको रिमेम्बर रहता है। एक बार आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो ऑलवेज हमेशा के लिए रिमेम्बर रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की क्लास को इतने ही, और कुछ नहीं, इतने ही करते हैं आज, और करते हैं खत्म। धन्यवाद। नमस्कार।